ओके। सो चलिए आज जानते हैं हम लोग नंबर सिस्टम आज स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के बारे में ना। जो मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम। आज उसके बारे में करते हैं हम लोग क्लास। आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से माँ सरस्वती का नाम लेकर। नंबर सिस्टम दैट मीन्स संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के बारे में मेच्योर जानेंगे आज कैसे क्या होती है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो आज इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारी आती है नेचुरल नंबर दैट इज प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। तो ध्यान देंगे नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए। किसी भी गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि गिनती की संख्या को, ध्यान दीजिएगा, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर हम किसी भी मतलब हम गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक वो हमारी नेचुरल नंबर के, जबकि कहीं भी हमारे ना अल्टरनेट नहीं होने चाहिए, लगातार संख्या होनी चाहिए। लगातार की संख्या को भी हम बोल सकते हैं, आपकी लगातार की संख्या को भी हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। डॉट 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 इनफिनाइट तक। यह एक पॉइंट, एक आने वाले एक पॉइंट है कि लगातार चार प्रकृत संख्या गुणनफल जो तो 24 से विभाजित होती है। फिर सुनेंगे, लगातार चार नेचुरल संख्या के गुणनफल जो होती है हमेशा हमेशा 24 से विभाजित हो जाती है। सो दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग, लगातार चार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल हमेशा 24 से विभाजित होती है, हमेशा 24 से विभाजित होती है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल में ले लेते हैं यहाँ पे। सो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, कोई ले लीजिए, कोई भी आप बोलिए, चार कोई भी चार लगातार संख्या बोलिए जो प्राकृतिक हो। कहते हैं देखिए, यानी कि 7 गुणनफल की बात किया है ना, तो गुणनफल 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10 कितना हो जाएगा। तो 56 560 7 56 56 कितना हो जाएगा बेटा, 56 9 इंटू 10 कहते हैं। 6 9 54 9 से 45 45 से 5 9 54 और 9 45 5 50 इंटू 10, यानी कि इसका आप जब भी 24 डिवाइड करोगे संख्या हमारी क्या हो जाएगी, हमारी ये संख्या हट जाएगी हमेशा, यानी कि संख्या हमारी विभाजित हो जाती है। क्लियर है एवरीवन। ये नेक्स्ट नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम संख्याओं के योगफल निकालते कैसे, किसी भी नेचुरल संख्या का योगफल कैसे निकालते हैं, इसमें योगफल पर ध्यान देते हैं। जैसे एग्जांपल में दूं आप लोग को कि 1 + 2 + 3 इक्वल टू व्हाट। आप इसे जोड़ देंगे, एक सारी तो छोटा संख्या था सर 3 के 5 4 के 6, आपने जोड़ दिया, अच्छी होगी सर यहाँ पे। अब तो बताओ बाबू, ये तो संख्या छोटा था आपने जोड़ दिया, अगर मैं बड़ा संख्या दे दूं, जैसे मैं क्वेश्चन दूं यहाँ पे कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 26 इक्वल टू व्हाट। आप इसे कैसे ऐड करोगे आप, इसके लिए तो आप कुछ, क्या आप एग्जाम में जाओगे कि आप इसे पूरा संख्या को लिख कर क्या आप ऐड करोगे, नहीं ना। उसके लिए मेरे पास 100 ट्रिक है जो समझाते हैं कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इसलिए ट्रिक लिखिएगा आप लोग, ट्रिक n इंटू n + 1/2, ये हमारी ट्रिक है इसके निकालने के लिए। n इंटू n + 1/2, यानी कि जब भी हम इस संख्या को जोड़ने के लिए तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, n इंटू n + 1/2 वेयर n इक्वल टू क्या, वेयर n इक्वल टू लास्ट नंबर, यानी कि अंतिम संख्या, n बराबर अंतिम संख्या। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे।
तो यहाँ पर n मेरा क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे? यहाँ मेरा n बराबर कितना हो जाएगा? 26 क्योंकि n बराबर लास्ट संख्या होती है n। तो n हमारा क्या है? अंतिम संख्या है, तो n बराबर हमारा हो जाएगा 26। आप फॉर्मूला बैठाते हैं तो 26 इंटू 26 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 26 गुणा 27 बटा में 2 हटा दीजिए 13 बार में जो हमारे जो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 इंटू 7 जो भी हमारे संख्या आंसर है वो हमारी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी, यानी कि वही हमारी पूरा इस संख्याओं का योगफल हो जाएगा। समझ गए होंगे? और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं।